लड़की ने गलती से अपनी मां को टिड्डियों के प्रजनन कक्ष में बैठे हुए और अपने खून से टिड्डियों को खिलाते हुए देखा। बेटी इतनी डर गई कि उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर आ गई। यह पता चला कि उसकी मां हाल ही में बहुत अकेली हो गई है। उसे लंबे समय से संदेह था कि उसके परिवार की टिड्डियां एक उत्परिवर्तित प्रजाति हो सकती हैं। अपनी मां को समय पर नुकसान से बचाने के लिए उसने वास्तव में एक बड़ा कदम उठाया। चाकू और कीट केबिन में पहुंचे और मौके पर सभी टिड्डियों के घोंसले को छेद दिया। बड़ी संख्या में टिड्डियां बाहरी दुनिया में उड़ गईं और दूसरी तरफ के छोटे लड़के पर अचानक हमला करने वाली थीं। आकाश में अजीब काले जीवों का एक समूह दिखाई दिया जो उसकी ओर कागज के रोल चूस रहा था। जब तक उसे कार की खिड़की पर टिड्डियां नहीं मिली तब तक उसे एहसास नहीं हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह लड़के पर हमला करने से बचने के लिए कार में छिप गया, जल्दी से घर गया और अपनी मां को बताया कि घर में पाले गए टिड्डियों को छोड़ दिया गया होगा। जब पोमेरेनियन प्रजनन केबिन की जांच करने गया तो उसने पाया कि टिड्डियों के आधे घोंसले भोजन से भरे हुए थे। जिस रात उसे काटा गया उसकी बेटी ने टेडी को सारी सच्चाई बताई, इस उम्मीद में कि टेडी उसकी जुनूनी मां को जगा सकेगा। जब टेडी बिना रुके कीड़ों के केबिन में गया तो उसने इंसानों और जानवरों की लाशें देखी। पोमेरेनियन की टिड्डियों को इतनी अच्छी तरह से पाला जा सकता था। यह पता चला कि इस सब के पीछे अनगिनत ताजा जीवन का आदान प्रदान था। ताइदी ने गुस्से में अपने ही हाथों से सभी महत्वपूर्ण गोदामों को जला दिया। जब उनकी बेटी बाहर भागी तो उसने देखा कि टिड्डियों ने उसके घर को घेर लिया है। इसलिए ताइदी ने जल्दी से पोमेरेनियन की बेटी को लिया और कमरे में छिप गई और देखा कि बड़ी संख्या में टिड्डियां अंदर आ रही हैं। पोमेरेनियन की बेटी की रक्षा के लिए ताइदी ने वास्तव में खुद को समर्पित कर दिया टिड्डियों के पास, जिससे उसकी बेटी को भागने का मौका मिल गया। लड़की झील की ओर भाग गई, लेकिन उसका पीछा करने के बाद उसे टिड्डियों का एक और समूह मिला। वह जल्दी से पानी में छिप गई और जल्द ही खुद को कैद करने के लिए एक नाव का इस्तेमाल किया, अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी गलती की भरपाई करना। उसने अपनी जान जोखिम में डाली, अपने हाथ काटे, अपने चेहरे पर खून लगाया और फिर कदम दर कदम झील में चला गया। खून मछली जैसी गंध वाली टिड्डियां झुंड में आ गईं। जब टिड्डियां रो रही थीं, हिरोमी पानी में लुढ़क गया और सभी टिड्डियों को वहीं डुबो दिया। आखिरी क्षण में हिरोमी अचानक जाग गया और उसे एहसास हुआ कि उसे पैसे के लिए नहीं मरना चाहिए। हमें पूरी दुनिया को व्यंजनों के रूप में सस्ती प्रजातियां बेचनी चाहिए। अब मां और बेटी के बीच का संकट हल हो गया है, लेकिन पैसा कमाने के लिए काले दिल वाले व्यापारियों ने अभी शुरुआत की है। सस्ते टिड्डे जो परमाणु संदूषण का सामना कर चुके हैं और फिर उन्हें भोजन के रूप में बेचते हैं। विक्रेता तला हुआ भोजन बनाते हैं और मनुष्यों के लिए एक कुरकुरा और स्वादिष्ट भोजन बन जाते हैं। जब बिना सोचे समझे लोग इसे खाते हैं तो विभिन्न अत्यधिक जहरीले रेडियोधर्मी तत्व भी उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन उनके उत्परिवर्तित होने के बाद उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया। मानव टिड्डियों को लंबे समय तक रक्त की आपूर्ति नहीं मिल पाती और वे आकार में बढ़ जाती हैं क्योंकि वे इंसानों का खून चूसती हैं। जीवित टिड्डियां अब संभोग नहीं करती और जन्म नहीं देती। महिला बॉस हिरोमी टिड्डियों को एक के बाद एक मरते हुए देखती है। वह रात को सो नहीं पाती क्योंकि टिड्डियां बिक्री के महत्वपूर्ण क्षण में सफल नहीं होती हैं, जिससे सीधे तौर पर तेजी से वृद्धि होती है। उसकी बिक्री और प्रतिष्ठा में यह शून्य है। समय जानते हुए कि टिड्डियों को जीवित रहने के लिए मानव रक्त की तत्काल आवश्यकता थी, उसने छोटी प्यारी के लिए भोजन में सुधार करने के लिए हर तरह की कोशिश की, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। जब वह भोजन करने के लिए कीट खलिहान में प्रवेश किया तो वह अचानक विकसित हो गया उच्च रक्तचाप और जमीन पर गिर गया। इसके तुरंत बाद उसे दर्द हो रहा था और उसने पाया कि उसका पूरा शरीर टिड्डियों से ढका हुआ था जो उसके शरीर को काट रही थी और खून बह रहा था। वह जमीन पर छोड़े गए खून के धब्बों को मजे से चूस रहा था। वह हैरान था। मुझे अप्रत्याशित रूप से अगले दिन कीड़ों के गोदाम से भागना पड़ा। पोमेरेनियन को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि जो टिड्डियां अपनी जीवन शक्ति खो चुकी थीं, वे फिर से जीवित हो गईं। रात भर खून और फिर से संभोग और प्रजनन शुरू कर दिया। प्रजनन स्थल लगभग पूरे क्षेत्र में उत्परिवर्तित टिड्डियों से भर गया था। पोमेरेनियन को संदेह था कि यह सब उसके अपने खून को चूसने से संबंधित था। एक परीक्षण करने के लिए पोमेरेनियन ने खोला तंबू में एक छोटा सा छेद। कुछ दर्दनाक यातनाओं के बाद हिरोमी ने शांति से टिड्डियों के बचे हुए अंगों को अपनी बांह पर खींच लिया। अगले दिन हिरोमी सुरक्षात्मक कपड़े पहनकर कीट गोदाम में गई और पाया कि टिड्डियां न केवल मोटी और मोटी हो गई थीं, बल्कि उन्होंने बच्चों को भी जन्म दिया था। सघन रूप से पैक किए गए अंडे। पोमेरेनियन का उत्साह स्तर एक भारी लॉटरी टिकट के बराबर है क्योंकि उसने इस आंकड़े में महारत हासिल कर ली है और उत्पादन अब इतना बड़ा है कि पोमेरेनियन इस दिन से पूरी दुनिया को अपने सस्ते टिड्डे बेचने का फैसला करेगा। जैसे जैसे टिड्डियों की गुणवत्ता बेहतर होती गई, दुनिया भर में टिड्डियों की मांग धीरे धीरे कई गुना बढ़ गई, जिससे बोमेई ने बहुत सारा पैसा कमाया। प्रजनन गोदाम के कारण उसने प्रजनन का स्तर भी बढ़ा दिया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया हिरोमी का शरीर अंततः उसका खून सहन नहीं कर सका और लगभग समाप्त हो गया। इसे सूखने के बाद उसके पास बड़ी मात्रा में चिकन रक्त जमा करने, गोंद पाउडर के साथ छिड़कने और टिड्डियों को खिलाने के लिए चिकन रक्त जेली बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ऐसा लगता है कि छोटे प्यारे खाने वाले नहीं हैं। जब तक यह ताजा खून है वे संतुष्ट हो सकते हैं। मुर्गे का खून खरीदने की लागत इतनी अधिक थी कि पोमेरेनियन अपने आसपास के सभी जीवित प्राणियों के प्रति आसक्त हो गई और उसने पहले पड़ोसी के पालतू कुत्ते को चुरा लिया और उसे कीड़ों के खलिहान में फेंक दिया। कुत्ता चिल्लाया। अगले दरवाजे वाले ने अपना एकमात्र साथी खो दिया। पोमेरेनियन जानता था कि वह बहुत छोटा था। फिर उसने पड़ोसी की गाय को मार डाला। हिरोमी पहले से ही एक जुनून में गिर गया था। पागलपन। जल्द ही लोगों के अलावा आसपास कोई जीवित चीज नहीं थी, लेकिन हिरोमी अपने छोटे से बच्चे को जाने देना बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने जानबूझकर बिस्तर के केबिन में एक कुत्ते को भौंकना शुरू कर दिया आधी रात को, जिसने पड़ोसी के बूढ़े व्यक्ति को अपने खोए हुए कुत्ते की तलाश करने के लिए आकर्षित किया। हालांकि जैसे ही बूढ़ा व्यक्ति अंदर आया उसने वैन वैन की आवाज सुनी। तेज आवाज के बाद अगले ही पल टिड्डियों ने अनगिनत ताजा जिंदगियों का स्वाद चखा। पोमेरेनियन के प्रेमी टेडी को भी बहुत अजीब लगा क्योंकि उसे नहीं पता था कि पोमेरेन ने साधारण कीड़ों को इतना बड़ा करने के लिए कौन सी विधि अपनाई। गोल और मोटा। बोमेई द्वारा लगाए गए टिड्डियों के गायब होने के बाद टेडी को भी पता चला। उसने सोचा कि बोमेई टिड्डियों के कारोबार में बहुत व्यस्त था। वास्तव में बोमेई नहीं चाहता था कि टेडी को उसके घावों का पता चले। उसका शरीर टिड्डियों द्वारा खा लिया गया था। हालांकि परिवार आज समुद्र तट पर छुट्टी पर था। फिर भी उसकी बेटी ने देखा कि उसकी मां अभी भी लंबी आस्तीन पहन रही थी और खुद को कसकर लपेट रही थी। हालांकि उसकी बेटी को फिर भी अपनी मां के पैर पर घाव का पता चला। वह चुपचाप अपनी मां के कमरे में यह देखने के लिए आई कि उसकी मां को क्या हुआ है। हालांकि उसकी बेटी को उसकी मां नहीं मिली। कुछ खून के धब्बों से लथपथ